रॉकिंग स्टार यश की मूवी रैम्बो स्ट्रेट फॉरवर्ड के हम पार्ट 12 में पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक पार्ट रहेगा, वो क्लाइमैक्स सीन होने वाला है। तो लास्ट पार्ट में वो क्या था, अब पता चलेगा अब आगे उसने क्या नया, वो बोल रहा था ना क्योंकि पिछले पार्ट में तो उसने बताया कि अपनी मम्मी को और अपनी बहन को कैसे बचाया। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करूंगा कि भनक तुझे भी नहीं भनक भी नहीं लगेगी। और राधिका को उससे प्यार हो गया, वो गले मिले ना, मेहंदी वाले हाथ टी शर्ट पे लगा दिए। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, गोल्ड माइन चैनल से है। ऐसी वीडियोस आप देख सकते हो और हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। इसके बाद मगध धीरे शुरू करें, डबल अटैक या फिर डेंजरस खिलाड़ी 2, जरूर कमेंट करके बताना। और कोई भी आप सजेस्ट करना ना भूलें। कर दे शुरू। 1 2 3 गो। अच्छा भाई अब अलग जोन में है। मेहंदी लगा दी थी ना। ये तो मैं भी करता हूँ। क्यों? चाटा चले जाओ यहाँ से, क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम यहाँ रहोगे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी शादी पहले से ही किसी और के साथ तय हो चुकी है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा की ये आखिरी इच्छा थी रैम्बो। ये उनकी आखिरी इच्छा है, इसलिए ये मेरी भी आखिरी इच्छा है, जिसे मैं किसी भी हाल में पूरा करूंगी। उन्हें तो मैं पहले ही मार चुकी हूँ, अब उनकी इच्छाओं का गला नहीं घोटना चाहती। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ। अब चला जाएगा। उसे पता नहीं था ना। इनको पता लग गया। इनको ये पता लग गया कि ये real बस reason। उस चक्कर में शादी हाँ, कर रही सिर्फ उस है, वजह से। वैसे नहीं करना चाहती। घर से निकाल दिया। मिस्टर सुब्बा, इसको जॉब से निकाल नमस्ते दिया। सर। चेक ये करो क्या इन्हें। सर? इसमें जरा फूंक मारिए। आप शराब पीकर ट्रेन चलाते हैं? मैंने शराब नहीं पी। चलो चलो। सर ऐसे फंसा दिया। ए रैम्बो बेटा, हाँ? रैम्बो क्या? संभल के। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ऐसे वक्त में मुझे आपका सहारा बनना चाहिए, और यहाँ तो मैं आज आपको सॉरी पापा। अरे बेटा, हर पिता का फर्ज बच्चों को हाथ पकड़कर चलना और कंधे पर घुमाना ही नहीं होता। वो तो मरते दम तक अपने बच्चों का साथ देते हैं। आओ बैठ जाओ। आराम से। अब ऐसे वो कराया उसने। अब ये भी आ गया। मुझे मालूम था तुम जैसे लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती, इसीलिए मैंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। क्या कहा तूने उस दिन? जंगल में हजारों जानवर होते हैं मगर दहाड़ता सिर्फ बब्बर शेर है। सुनाई नहीं दे रहा? वो तेरी दहाड़ कहां गई? हाँ? दहाड़? दहाड़? मैं बोलता दहाड़। नहीं बोली। तूने कहा था ना अपने दोस्तों को मैचिंग सलवार कमीज पहन के आने को, और आप मदर इंडिया अपने बेटे की शादी में अपने सारे रिश्तेदार बुलाना चाहती थी। बेचारी। सर, आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कहां बेटे की शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए थी, और अब देखो जिंदगी भर की छुट्टी मिल गई। नौकरी नहीं, घर नहीं, रास्ते का भिखारी बना दिया है तुम्हें। देखता हूं कि अब तुम्हें रहने की जगह कौन देता है। कौन देगा इन्हें रहने की जगह? जिसने भी ऐसा किया उसकी कब्र इसी जगह खोद दूंगा। सब निकल गया। कोई नहीं दे रहा। तू अपने आप को क्या बोलता था? हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरी बात सुन, कल मेरी और अनन्या की शादी होकर रहेगी। अब देखता हूं मैं तू ये शादी कैसे रोकता है। माँ, आप लोग मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ थे।
मुसीबत में भी साथ देना चाहिए। ये तो पिटता भी है इसके लिए। हाँ। मस्त। बेटा रैम्बो, वो यहाँ आकर भौंक कर चला गया, फिर भी तू चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। क्योंकि उसने मैं वो इसकी बोल वजह मना नहीं कर दिया था पूछूंगा। ना। बेटा, प्यार बिना जिंदगी जिंदगी नहीं होती है। चाहे हजारों रुकावटें आए, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे हासिल करो। बहुत बड़ी गलती कर रही हो बेटी। खुद उसके को अपने पापा। माता पिता की मौत का जिम्मेदार माना, ये तुम्हारी पहली गलती। सबसे पहली गलती। और प्रायश्चित करने के लिए तुमने देवा से शादी करने का जो फैसला किया, वो दूसरी गलती। तुम्हें लगा कि शादी करके इसका समाधान हो जाएगा, ये सही काउंसलिंग मगर कर जो रहा है। गलती तुम करने जा रही हो उसका ना कोई समाधान है और ना ही कोई प्रायश्चित। जीवन भर तुम्हें दुख भुगतना पड़ेगा बेटी। तुम्हारी आंखों में रैम्बो के लिए प्यार देखा है मैंने। अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो ये प्यार उन्हें भी तुम्हारी आंखों में दिखाई देता। मैं यकीन से कहता हूं कि आज अगर वो इस दुनिया में होते ना, तो तुम्हारी शादी वो रैम्बो से ही करवाते। अपनी हाँ। छोटी सी गलती के लिए ये अपने बहुत प्यार सही की बात बलि की। मत चढ़ाओ अनन्या। कुछ दिन हम उसके साथ क्या रहे, हमें उसे छोड़ने का मन नहीं करता। वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक देवता है। उसे खोना मत बेटी। तभी अंकल जी केजीएफ तक साथ रहे, देखा तुमने? केजीएफ स्टोरी ये बताता है। हाँ। नाच के दिखा। वो आ गया ना रैम्बो सलमान। बेटी, जरा कन्या को बुलाओ। देवा, बेटा, अनन्या दरवाजा नहीं खोल रही। क्या बात कर रही हो? चलो, जल्दी चलो। अनन्या, हैं? क्या हुआ? सारे पीट रखे हैं। अनन्या कहाँ है? ए, अनन्या कहाँ है? गए। भाग गई। आपके लिए। भाई, दुबई भाई, क्या दुबई? रे? तू बैंगलोर में किंग है क्या? ए, आवाज नीचे। अब अपन ने आया आधे घंटे में तेरी होने वाली बीवी को शादी के मंडप से उठा लिया। क्या बोला? ये वो दुबई अपन वाला कायर है। है, छुप के इससे वार पंगे करता हुए है। थे ना। मैं आ गया तेरे स्टार्टिंग इलाके में। में। तेरी ग्लास फैक्ट्री में तेरी वाली के साथ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आजा। तेरी तो ये तो अलग ही एंट्री हो गई। हाँ, मेरे को लगा रैम्बो ले गया। एक और ट्विस्ट आगे कहानी हो भाई साहब, अब आएगा मजा। मेरे को लगा रैम्बो, तेरे को भी लग रहा। गाड़ी भी कर दी काम। हेलो, फिर Again बात for you. करो। Again for ये सही सिस्टम है। ए, जोर का झटका जोर से लगा। तेरी सारी गाड़ियों में बॉम्ब लगाया अपन ने। अपन का पंटर लोग उधर ही है। आजा आजा। बाकी उनकी गाड़ी में बैठ के। ये भी सही सिस्टम कर दिया, एकदम से वक्त बदल दिया। जज्बा। अच्छा, यहाँ अलग पार्टी चल रही है। अच्छा, ये है दुबई, दुबई वाला है। ये भी सही है। ये अलग इनका अलग जोन चल रहा है, पार्टी ये। ये भी ठीक है, इंतजार कर रहा है उसका जश्न मनाते हुए। ये किसको उठा के लाया तुम लोग? देवा बॉस। अपन को लगा तो बैंगलोर का किंग बोले तो बादशाह होगा, मगर तो एक सड़क छाप सपेरा निकला जो पी 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 करके चिल्लर जमा करता है। वो आएगा ऊंची बताने। आवाज से अपन को एलर्जी है। तेरे को असली तब आवाज शायद सुननी है ये- क्या? कैसा बदमाश है भाई। अरे यार अरे। खत्म। ये बदमाश मेरे को बढ़िया लगा। ये है गैंगस्टर, बंदूक लेके खेल रहा है, लग भी रहा था। नाच रहा है बंदूक लेके हवा में, मस्त, गोली जमीन पे, हाँ। फुल फायरिंग चल रही है। और अभी यहाँ पर देवा द बिल्डर को पकड़ लिया गया है
और अब यहाँ पर मुझे लगता है रैम्बो बचाएगा और यहाँ पर हृदय परिवर्तन होगा देवता बिल्डर का। शायद, हाँ मुझे ये लग रहा है। फिर वो मैंने बहुत सारा बोला था इस मूवी में, वो सच निकला। फिर वो देवता बिल्डर बनेंगे देवता दयालु, और फिर वो कहेंगे जा बेटी जा बेटी पुष्पा नहीं हाँ, जी ले अपनी जिंदगी। और इस वाले पार्ट में मतलब दिमाग से खेल के, क्योंकि इसकी पहुंच ऊपर तक थी ना, तो पहले तो उसके फादर को फंसा दिया उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव में, ट्रेन में भी ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट करवा दिया, और उसके बाद वो घर से भी निकलवा दिया, धमकी दी थी। और लेकिन पापा ने काउंसलिंग बहुत, वो चुप इसीलिए रहा था क्योंकि उसी ने मना कर दिया था ना उससे। लेकिन अभी यहाँ पर वो हालात में भी नहीं था ना अभी बोलने की, दारू पी रखी थी। भाई ने कहा होश हो हवास में लड़ने वाले आदमी हम नशे में नहीं लड़ते। और वो काउंसलिंग अच्छी कर, उन्होंने कहा कि जब पेरेंट्स की इच्छा वो नहीं होती कि पेरेंट्स कभी अपने बच्चे को दुखी देखकर वो नहीं कहेंगे मेरी इच्छा पूरी करो कि तुम दुखी हो। वो चीज अगर ये भी बताती तो वो भी ये कहते हैं। काउंसलिंग अच्छी करी उन्होंने। और यहाँ पर मुझे शुरू से भी लग रहा था कि देवता बिल्डर इतना बुरा भी नहीं है जितना, क्योंकि जितना वैसे करके दिखाया था वो, क्योंकि कहीं कहीं भी स्वीट नेचर भी है हर एक चीज। तो अब तो बिल्कुल ही स्वीट हो जाएगा अगले पार्ट में, मुझे लग रहा है अगर रैम्बो बचाने आ गए तो काफी इंटरेस्टिंग होगा अगला पार्ट। और इसमें इमोशनल सीन हो गया रैम्बो के लिए, दिल टूट गया। पिछले पार्ट में गले मिले कितने उससे, मेरे को लगा भाई पार्टी कि चांटे के बाद भी वो शायद कुछ मजाक करेगी, ऐसा कुछ है, उसने तो भगा दिया वहां से। तो भाई भी बिल्कुल कुछ ना बोले, क्योंकि लेकिन वहाँ वो पेरेंटल फैक्टर आ गया था ना वहाँ पर, उस वजह से थोड़ा सा हो गया। लेकिन ये भी पार्ट इंटरेस्टिंग जगह छोड़ा जहाँ पर बदमाश आदमी लेके मन तो तड़ हो रहा है। तो देखते हैं अगले पार्ट में क्या कुछ होता है, किस तरह से मूवी एंड होगी। तो फाइनल पार्ट कमेंट करना ना भूले, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी रिएक्ट लेके आते हैं। और आप सजेस्ट करना डेंजर खिलाड़ी 2, मगधीरा, डबल अटैक या कोई और मूवी, कौन सी। और बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।